13 मार्च 2026 पंजाब के बरनाला डिस्ट्रिक्ट में एक 66 साल के आदमी भूषण कुमार मित्तल सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े थे और वही लाइन में उनकी मौत हो गई कार्डियक अरेस्ट से। सोचो, एक सिलेंडर के लिए जान चली गई। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था या फिर ये एक बड़ा क्राइसिस का सिग्नल है जो पूरे इंडिया को अफेक्ट कर रहा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के एलपीजी क्राइसिस 2026 के बारे में। सच क्या है, गवर्नमेंट क्या कह रही है और ग्राउंड रियलिटी क्या है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो फैक्ट्स आप सुनोगे वो आपको शॉक कर देंगे। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं एलपीजी क्राइसिस क्या है। इंडिया में हर साल अप्रोक्स 31 मिलियन मेट्रिक टन्स एलपीजी यूज़ होता है, पर प्रॉब्लम यह है कि इसमें से 60% एलपीजी हम इंपोर्ट करते हैं। अब ये इंपोर्ट आता कहाँ से है? ज़्यादातर एलपीजी आता है मिडिल ईस्ट से और 90% शिपमेंट एक ही जगह से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये एक छोटा सा सी रूट है ईरान और ओमान के बीच। अब अगर ये रूट बंद हो जाए तो क्या होगा? एग्जैक्टली इंडिया का एलपीजी सप्लाई ऑलमोस्ट रुक जाएगा। मार्च 2026 में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस, इसराइल एंड ईरान। इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते ईरान ने एक बड़ा डिसीजन लिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया के एलपीजी इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा एकदम से रुक गया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक डायरेक्ट हिट था इंडिया के एनर्जी सिस्टम पर। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या कहा? कोई शॉर्टेज नहीं है। उन्होंने ब्लेम किया पैनिक बाइंग, होर्डिंग और रूमर्स को। पर ग्राउंड रियलिटी क्या थी? लॉन्ग क्विज, ऑनलाइन बुकिंग फेल, लोग एजेंसी के बाहर रात भर वेट कर रहे थे। कुछ ज़्यादा तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है, उत्तर प्रदेश में एक और एल्डरली पर्सन की डेथ, बेंगलोर और मुंबई में 20 to 30% रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। पुलिस को सिलेंडर्स प्रोटेक्ट करने पड़ रहे थे। ये सब क्या इंडिकेट करता है? सिंपल, शॉर्टेज रियल है। अब जब शॉर्टेज होती है तो ब्लैक मार्केट ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। ऑफिशियल प्राइस क्या है? 900 to 1000 या 1100, 1200 अप्रोक्स, यही सब है। ब्लैक में क्या हो रहा है? ब्लैक में 5000 to 6000 पर सिलेंडर। 6x प्राइस, इमेजिन करो, 6x प्राइस। लोग मजबूरी में इतना पैसा दे रहे हैं सिर्फ कुकिंग के लिए। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, पर क्या वो इनफ थे? प्राइजेस इंक्रीजेस, डोमेस्टिक में 60 रुपीज़ प्लस, कमर्शियल में 115 रुपीज़ प्लस। एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर्स, प्रोडक्शन इंक्रीजेस 28% क्लेम के साथ, कमर्शियल सप्लाई सिर्फ 20%। बुकिंग डिले, सिटी में, शहरों में 25 दिन और विलेज में 45 दिन, 45 डेज। पीएनजी यूजर्स के लिए एलपीजी बैन। अब सोचो, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, उनका क्या होगा? इसलिए बहुत से बिजनेस टेम्परेरी बंद हो गए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। ये क्राइसिस सिर्फ वॉर की वजह से नहीं है, ये प्लानिंग फेलियर है। एक्सपर्ट्स जनवरी से वार्न कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो सकता था, पर क्या प्रिपरेशन हुई? ऑलमोस्ट नन। इंडिया के पास एलपीजी का स्ट्रेटेजी रिजर्व कितना है? लेस देन 2 डेज। इमेजिन, लेस देन 2 डेज। टोटल बफर सिर्फ 18 डेज का बचा हुआ है।
मतलब अगर इंपोर्ट्स रुक जाए कंट्री वल्नरेबल हो सकती है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है उज्ज्वला योजना। इस स्कीम ने करोड़ों लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया, जो कि एक पॉजिटिव स्टेप था। पर प्रॉब्लम यह है डिमांड बढ़ गई पर सप्लाई प्लानिंग नहीं हुई। रिजल्ट सिस्टम कोलैप्स अंडर प्रेशर। अब करंट सिचुएशन क्या है? इमरजेंसी इंपोर्ट्स यूएस, नॉर्वे, कनाडा, रशिया, पर टोटल सप्लाई सिर्फ एक दिन के डिमांड के बराबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी ब्लॉक है। ईरान ने माइंस लगा दिए हैं। हर शिप को इंडिविजुअली नेगोशिएट करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? क्राइसिस 4 से 8 हफ्ते तक चल सकता है। अब सवाल ये है, आप क्या कर सकते हो? यूज़ इंडक्शन कुकर। अगर आपके यहाँ बिजली अवेलेबल है तब इंडक्शन का यूज़ करें। पीएनजी कनेक्शन अप्लाई करो। बहुत सारी जगह पे पाइप से पीएनजी आती है, उन्हें अप्लाई करो। आपको आप जहाँ रहते हो वहाँ की गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिलेगी। ब्लैक मार्केट रिपोर्ट करो। ब्लैक मार्केट का साथ मत दो, वहाँ से सामान मत लो, वहाँ से गैसेस मत लो, आप उसके खिलाफ रिपोर्ट करो। पैनिक बाइंग मत करो। रूरल एरियाज के लिए सिचुएशन और भी टफ है। वहाँ लोग वापस वुड और चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, जो हेल्थ के लिए डेंजरस है। तो दोस्तों, एलपीजी क्राइसिस सिर्फ एक शॉर्टेज नहीं है, ये एक वार्निंग है इंडिया के एनर्जी सिस्टम का वीक पॉइंट्स की। अगर प्लानिंग और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव नहीं हुई तो फ्यूचर में और भी बड़े क्राइसिस का। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये गवर्नमेंट फेलियर है या अनअवॉइडेबल सिचुएशन? कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो फॉर मोर रियल कंटेंट।